देश कोरोना वायरस महामारी में उलझा हुआ है और लॉकडाउन के साए में है, लेकिन दिल्ली से करीब 829 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से हलचल मची हुई है। जो सपना करोड़ों हिंदुस्तानियों का था कि भारत का हिस्सा रहे पीओके को वापस भारत में मिलाया जाए, उसको लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को पीओके को जल्द खाली करने को कहा था और अब गूगल ने भी पीओके के साथ सही न्याय कर दिया है। अब गूगल मैप ने भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में मिला दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नक्शे से लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी गायब है। ये ताज़ा घटना उस समय हुई जब खबरें आई कि दूरदर्शन पर आने वाले न्यूज बुलेटिन में अब पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान का मौसम भी बताया जाएगा। गूगल मैप की भारत के नक्शे वाली तस्वीरें तेजी से ट्विटर पर वायरल हो रही हैं। अभी तक इस पर ना तो गूगल की तरफ से कोई बयान आया है और ना ही सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञों ने कोई टिप्पणी की है और ना भारत सरकार की कोई प्रतिक्रिया आई है। नए नक्शे की तो तस्वीरें ट्विटर पर शेयर हो रही हैं। उसमें कश्मीर के तहत आने वाले उन तमाम हिस्सों को भारतीय सीमा में दिखाया गया है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। इसमें पीओके समेत वो नॉर्दर्न एरियाज भी शामिल हैं जिन्हें पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान का नाम दिया है। न सिर्फ पाकिस्तान से लगी सीमा बल्कि चीन से सटी एलएसी जिसमें अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख आते हैं। नई तस्वीरों में वो भी भारत का हिस्सा नजर आ रहे हैं। रक्षा मामलों के जुड़े सूत्र के तरफ से बताया गया कि ये सच है कि गूगल मैप ने बदलाव किया है। इससे जमीनी हालात नहीं बदलेंगे मगर पाकिस्तान को एक अप्रत्यक्ष संदेश जाएगा। पीओके को लेकर भारत का ऐलान। पिछले एक हफ्ते से पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर काफी हलचलें हैं। 4 मई को विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के राजनयिक को डेमार्श जारी किया था जिसमें भारत की तरफ से पाक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई थी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि साल 2018 में आए प्रस्ताव के तहत गिलगित बाल्टिस्तान में तुरंत चुनाव करवाए जाने चाहिए। इस आदेश के बाद भारत ने पाक को चेताया कि उसे तुरंत गिलगित को खाली कर देना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा भी आता है वो भारत का आंतरिक भाग है। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत आने वाले दिनों में भारत का हिस्सा वापस भारत में मिला लेगा। आपको वीडियो में बताएंगे कोरोना युद्ध में भारत ने दुनिया को चौंकाया, हासिल की बड़ी कामयाबी, विश्व भर में भारतीय संस्कृति का बजा डंका। ट्रंप ने भारतीय वैदिक रीति रिवाज से व्हाइट हाउस में करवाया धार्मिक अनुष्ठान। ट्रंप ने भी भारतीय संस्कृति की तारीफ की। वही बताएंगे कि भारतीय छात्र ने तैयार किया कोरोना से लड़ने वाला अचूक हथियार। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दुनिया इस समय कोरोना संकट से जूझ रही है और किसी को भी नहीं पता कि उनको इस महामारी से कब तक निजात मिलेगी। इधर अब भारत के वैज्ञानिकों ने भी वैक्सीन बनाने के अपने मिशन को मुकाम तक पहुंचाना शुरू कर दिया है और अब भारत ने भी इस कोरोना के युद्ध में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दुनिया के देशों को चौंकाने का काम किया है। मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने भी कोरोना वायरस की दवाओं के ट्रायल पर काम शुरू कर दिया है। CSIR के महानिदेशक शेखर मांडे ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि CSIR दवा कंपनियों के साथ मिलकर कोरोना वायरस के लिए दवा लाने पर काम कर रहा है। इसको लेकर CSIR पहले ही दवा कंपनियों के साथ मिलकर कुछ ट्रायल शुरू कर चुका है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कल रात भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने 2 और ट्रायल करने की अनुमति दी है। ये खबर सामने आने के बाद कहा जा सकता है कि भारत भी दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा हो गया है जिनको कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में अभी तक थोड़ी कामयाबी हासिल हुई है। फेविपिराविर दवा का भारत में होगा ट्रायल। मिली जानकारी के अनुसार ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने फेविपिराविर नाम की एंटीवायरल दवा के लिए देश में ट्रायल शुरू करने की मंजूरी दे दी है। शेखर मांडे ने बताया कि फेविपिराविर एक ऐसी दवा है जो पहले से इन्फ्लुएंजा के इलाज में भारत समेत कई देशों में प्रयोग हो रही है। इस दवा के जरिए कोरोना वायरस का इलाज करने के लिए CSIR और एक कंपनी ने इजाजत मांगी थी। ऐसे में अब एक हफ्ते के भीतर इसके ट्रायल शुरू करने की तैयारी है। कामयाबी की ओर भारत फेज 2 में ट्रायल होगा शुरू। भारत की सफलता की सबसे बड़ी बात यह है कि दवा का ट्रायल फेज 2 से शुरू होगा। शेखर मांडे ने बताया कि फेविपिराविर एक सुरक्षित दवा है और इसलिए इसके ट्रायल में सीधे फेज 2 के परीक्षण शुरू किए जा सकते हैं। ट्रायल के 1-1.5 महीने में पूरे होने की उम्मीद है। अगर परीक्षण उपेक्षित नतीजों के साथ कामयाब होते हैं तो दवा जल्द और किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। दुनिया की सभी दवाओं की तुलना में ये सस्ते दाम पर भारत में उपलब्ध हो सकती है।
मौजूदा समय में चाइना, अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इजराइल आदि देश भी वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। भारत का नाम भी अब इस कतार में जुड़ गया है, क्योंकि इन देशों ने वैक्सीन का ट्रायल लिया है और अब हम भी करने जा रहे हैं। इस कोरोना काल में दुनिया भर में भारतीय संस्कृति का डंका बजा है। इस समय कोरोना के संकट से बचने के लिए पूरी दुनिया भारत के दिखाए रास्ते पर चल रही है। तांबे और हल्दी का प्रयोग, हाथ मिलाने की जगह नमस्ते, शाकाहारी भोजन, जो आदिकाल से भारतीय संस्कृति और सभ्यता की परंपरा रही है, इन सबको आज समूचा विश्व अपने दैनिक जीवन में उतार चुका है। अब कोरोना काल में भारतीय संस्कृति से जुड़ा एक और उदाहरण सामने आ गया है। अमेरिका में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के मौके पर व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में एक हिंदू पुजारी ने पवित्र वैदिक शांति पाठ करवाया। मिली जानकारी के मुताबिक इस शांति पाठ की सलाह खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी थी और ये कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से प्रभावित हर व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कुशलता के लिए करवाया गया है। ये शांति पाठ पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न करवाया गया। इसके दौरान खुद राष्ट्रपति ट्रंप भी मौजूद रहे। अब आपको पता चल गया होगा कि कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद में भारतीय संस्कृति से जुड़े ये रीति रिवाज पूरे विश्व के देशों की परंपरा का हिस्सा बनने वाले हैं, जो भारत की ही देन है। प्राचीन काल में भारत कैसे विश्व गुरु रहा है, यह अब साबित हो रहा है। अमेरिका में हुए इस शांति पाठ के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद न्यू जर्सी के BAPS स्वामीनारायण मंदिर के पुजारी हरीश ब्रह्म भट्ट को आमंत्रण भेजा था। इस मौके पर प्रार्थना करने के लिए हरीश ब्रह्म भट्ट के साथ अन्य धर्मों के नेता भी मौजूद रहे। ब्रह्म भट्ट ने रोज गार्डन में शांति पाठ के दौरान संस्कृत में श्लोक पढ़े और इसके बाद उन्होंने इस प्रार्थना का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ट्रंप ने प्रार्थना कराने के लिए ब्रह्म भट्ट का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति से जुड़े ये रीति रिवाजों की भी तारीफ की। कोरोना के संकट से निपटने के लिए भारत हर प्रकार के तरीके इस्तेमाल कर रहा है। इस दिशा में देश में इनोवेशन के नए रास्ते भी खुलकर काफी मददगार साबित हुए हैं। मुश्किल समय में क्वारंटाइन सेंटर्स में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए संक्रमण रोकने में हेल्थ बैंड कारगर हो सकता है। ये संदिग्ध की पहचान कराने में भी सहायक होगा। मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र शहबाज खान ने एक ऐसा ही उपकरण तैयार किया है जो कोविड-19 से उत्पन्न हुए संघर्ष की राह को आसान करेगा। प्रोटोटाइप तैयार किए गए इस उपकरण में शामिल तकनीक इसे ऐसे ही अन्य उपकरणों से अलग कर रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि इसमें ब्लड ऑक्सीजन, हार्ट बीट और बुखार नापने की तकनीक के एक साथ काम करने से कोरोना संदिग्ध मरीज की पहचान भी आसानी से हो जाएगी। इतना ही नहीं, बड़े मशीनों की मदद से हो रही जांच के खर्च के मुकाबले इससे होने वाली जांच खर्च भी काफी कम है। इस हेल्थ बैंड में माइक्रो कंट्रोलर के साथ 3 सेंसर हैं जो व्यक्ति के ऑक्सीजन लेवल, हार्ट बीट और बॉडी के तापमान को जानकर उसे डिस्प्ले करेगा। इससे क्वारंटाइन सेंटर्स पर रखे गए लोगों की निगरानी में आसानी होगी। व्यक्तियों में संक्रमण के लक्षण को पहचानने में यह सहायक होगा। इसे 3000 रुपए में तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि ये बैंड सबसे अलग है। ये घड़ीनुमा है, इसमें वाईफाई लगा है, लाइव डिस्प्ले है, जिसके कारण इसका सारा डेटा सर्वर पर अपडेट हो जाएगा। इतना ही नहीं, बैंड वाईफाई से कनेक्ट होगा और ये सभी डेटा को ऑनलाइन करने में भी सक्षम है। हेल्थ बैंड को कंप्यूटर या मोबाइल पर कनेक्ट कर सकते हैं। शरीर का तापमान बढ़ने, ब्लड में ऑक्सीजन कम होने पर मोबाइल के माध्यम से ये पता चल जाएगा। बैंड पहने व्यक्ति के शरीर का तापमान हर दिन पता किया जा सकता है। कोरोना की खबरों से अलग हम आपको आज भारत की उस अंतिम सड़क के बारे में बताएंगे जो एक वीरान गांव में है। भारत में ऐसी कई जगहें हैं जो रहस्यों से भरी हुई हैं और इनमें से कुछ जगहें तो ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत कम ही जानते हैं। ऐसी ही एक जगह तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के किनारे पर स्थित है। ये ऐसी जगह है जिसे भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है और यहीं पर एक ऐसी सड़क है जिसे भारत की आखिरी सड़क कहा जाता है। ये वो जगह है जहां से श्रीलंका साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन आज ये जगह बिल्कुल वीरान हो गई है और रहस्यों से भरी हुई है। इस जगह का नाम है धनुषकोडी, जो कि एक गांव है। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र ऐसी स्थलीय सीमा है जो पाक जल संधि में बालू के टीले पर मौजूद है। इसकी लंबाई महज 50 गज है और इसी वजह से इस जगह को दुनिया के लघुतम स्थानों में से एक माना जाता है। इस गांव को बेहद ही रहस्यमयी माना जाता है। कई लोग इसे भूतहा भी मानते हैं। वैसे तो दिन के समय यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले उन्हें वापस भेज दिया जाता है।
यहाँ रात के वक्त रुकना या घूमना बिल्कुल मना है। यहाँ से रामेश्वरम की दूरी करीब 15 किलोमीटर है और ये पूरा इलाका सुनसान है। जाहिर है ऐसे में किसी को भी डर लग सकता है। ऐसा नहीं है कि ये गांव हमेशा से सुनसान रहा है। यहाँ पहले लोग रहते थे। उस समय धनुषकोडी में रेलवे स्टेशन से लेकर अस्पताल, चर्च, होटल, पोस्ट ऑफिस सब था। लेकिन साल 1964 में आए भयानक चक्रवात में सब कुछ खत्म हो गया। कहते हैं कि इस चक्रवात की वजह से 100 से ज्यादा यात्रियों के साथ एक रेलगाड़ी समुद्र में डूब गई थी। इसके बाद से ही इलाका वीरान हो गया। कहते हैं कि धनुषकोडी ही वो जगह है जहां से समुद्र के ऊपर राम सेतु का निर्माण शुरू किया गया था। मान्यता है किसी जगह पर भगवान राम ने हनुमान को एक पुल का निर्माण करने का आदेश दिया था, जिस पर से होकर वानर सेना लंका रावण की लंका नगरी में प्रवेश कर सके। इस गांव में भगवान राम से जुड़े कई मंदिर हैं। ऐसी मान्यता है कि विभीषण के कहने पर भगवान राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया था। इसी वजह से इसका नाम धनुषकोडी पड़ गया। इस गांव से एक ऐतिहासिक घटना भी जुड़ी हुई है। दरअसल साल 1893 में स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में आयोजित धर्म संसद में भाग लेने गए थे, उसके बाद लौटने पर उन्होंने भारत में सबसे पहले धनुषकोडी में ही अपना कदम रखा था। वो श्रीलंका की कोलंबो से होकर यहाँ पहुंचे थे।